फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो ये दोपहर का समय है और मैं इल्लू की मालिश कर रही हूँ तेल की, क्योंकि उसको बाल धोने हैं। तो बाल धोने से पहले वो तेल लगवा लेती है और मैं भी उसके तेल लगा देती हूँ, मालिश भी कर देती हूँ। तो उसे बड़ा अच्छा लग रहा है मालिश करवा कर। और बच्चों के बालों की मालिश करते रहते हैं तो उनके बाल काफ़ी अच्छे भी रहते हैं। इल्लू के बाल काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि उसकी मम्मी भी उसकी मालिश वगैरह करती रहती है। तो मैं भी यहाँ पर पूरा ध्यान रखती हूँ उसकी मालिश का। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आज ग्रॉसरी का सामान देखा मैंने। कुछ तो बहू ने भर दिया था, कुछ मुझे भरना था। तो बस उसी की टिप्स दूंगी मैं आपको कि जब भी ग्रॉसरी भरें अपने डब्बों को पहले धो लें। मंथली धो लिया करें। अगर आपसे रोज़ नहीं धुलें तो रोज़ तो खैर धोने भी नहीं चाहिए। हमारा सामान जब ख़त्म होता है ग्रॉसरी का तो उस टाइम डब्बों को धो लें और पोंछ लें बिल्कुल उनको, और उनको न्यूज़पेपर डालकर बिल्कुल उनकी जो नमी है उसको सुखा लें। बिल्कुल नमी सूखने के बाद आपके जो ग्रॉसरी का सामान है उसमें कभी भी कीड़े नहीं पड़ेंगे। और मैं तो हमेशा इसमें या तो सूखी लाल मिर्च डाल के रखती हूँ दालों में, चावल में, और भी जितना ग्रॉसरी का सामान है उनमें, और तेज पत्ता डाल के रखती हूँ। और ये चीज़ें भी ना हो तो मैं लौंग डाल के रखती हूँ। और इन चीज़ों में कभी भी मेरी ग्रॉसरी में कीड़े नहीं पड़ते हैं, चाहे वो कितनी पुरानी हो जाए। हाँ, बहुत दिनों से मेरी पड़ी रहती है। बची हुई जो ग्रॉसरी होती है उसको मैं देखती हूँ, हर महीने उसको चेक करती हूँ और फिर ही अपनी जो ग्रॉसरी है उसकी लिस्ट बनाती हूँ। जो चीज़ मेरे पास पड़ी होती है, रखी होती है, उसको मैं नहीं मंगाती हूँ, और जो नहीं रखी होती है वो सारी चेक कर लेती हूँ। क्योंकि बचा कुचा सामान मैं एक टंकी में डाल देती हूँ। अभी टंकी पानी से भर रखी थी, इसलिए मैं उस टंकी को खाली करके मैंने इसको कार्टून बॉक्स में डाल दी थी। तो अब ये कार्टून बॉक्स भी खाली कर दूंगी और किचन की थोड़ी सी सफाई भी कर दूंगी, क्योंकि आंधी बहुत आती है और अभी बिखर रही बहुत है। पानी ज़्यादा रखते हैं हम, क्योंकि पानी आता नहीं है तो पानी रखने के लिए कई बर्तन रखने पड़ते हैं। तो आज मैं इसकी आधी सफाई करूं, क्योंकि एकदम एक साथ मेरे से काम होता नहीं है। तो सारे डब्बों को मैं देख रही हूँ और इन सब में क्या क्या सामान है और क्या नहीं है, और किस में तेज पत्ता डाला हुआ है या किस में नहीं है। तो ये सब मैं देख रही हूँ, क्योंकि छोटा छोटा बहुत सा ऐसा सामान है जो छोटे डब्बों में भी भर देती हूँ और पड़ा भी रहता है, पता ही नहीं होता कि हमारे पास रखा है सामान। तो ये कुछ नए डब्बे मैं लेकर आई थी, तो 2 डब्बे और भी रखे हैं, और ये कुछ पहले के डब्बे हैं। वैसे बहू ने पहले भर दिए थे पुराने डब्बों, तो कुछ डब्बे मैंने भर दिए हैं और कुछ और भरने हैं, क्योंकि सामान बहुत होता है घर में, बहुत सारा सामान आ जाता है, कम से कम 6-7 हज़ार का सामान। तो ये आता है, घी अलग आता है, तो सामान इतना होता है घर में कि समझ में नहीं आता है कि किस में भरूं किस में नहीं भरूं। तो उसके बावजूद भी फिर बच जाता है। सारे डब्बे भर देती हूँ, उसके बाद भी मेरे पास ग्रॉसरी का सामान काफ़ी बचा रहता है, क्योंकि मैं कमी नहीं रखती किचन में, बिल्कुल भी कमी नहीं रखती हूँ। किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो सारे काम हैं किचन के वो मैंने अपने हाथ में ले रखे हैं। बहू कहती भी है मैं करवा दूँ, कुछ भर देती है सामान वगैरह, पर फिर बाद में जो संभालने होते हैं चीज़ें वो मैं ही करती हूँ। मैंने उसको बोल रखा है कि ये काम मेरे हैं, ये काम मैं ही करूँगी, तो मैं ही करती ये काम। तो आज कुछ सामान भरा मैंने डब्बों में, कुछ बहू ने भर दिया था, मैंने कुछ नए डब्बे भरे। बहू ने पुराने भर दिए, तो फिर हम नए डब्बे लेके आए थे, तो फिर वो मैंने भर दिए। ये देखिए सारे, और अब मैं पसीने पसीने हो गई हूँ। थोड़ी बहुत सफाई हुई है आज किचन की, दिखाती। यहाँ से थोड़ी सी सफाई की है मैंने, अब ये सारी सफाई कल करूँगी, क्योंकि पानी बहुत भरा हुआ है, पानी आने लगा। अब इन सब बर्तनों को हटा दूंगी यहाँ से। पानी की वजह से ये इतनी बिखर गई कि अब कल करूँगी कुछ, आज मैं थक गई बहुत। तो यहाँ की तो सारी साफ हो गई है। ये इसको पूरा मैंने गीले कपड़े से साफ करके और बिल्कुल साफ कर दी है। ये देखिए गैस भी साफ हो गया, डब्बे भी साफ हो गए, और कुछ डब्बे मैंने भर भी दिए। तो अब कल करूँगी आधी किचन, क्योंकि इतना काम मेरे से होता नहीं है। तो कल इधर वाली सफाई कल करूँगी। तो ये जो सफाई है इधर वाली वो कल करूँगी।
तो ये शाम का टाइम है और हम लोग ऊपर आ गए हैं क्योंकि ईलू ने बोला कि नानी ऊपर चलो। अथक आया नहीं था तब तक, तो ईलू का अकेले मन नहीं लग रहा था, वो मुझे भी ऊपर ले गई और फिर एमी के साथ खेलने लगी। और एमी ऐसे खेलती है जैसे कोई बच्चा है, तो बच्चों के साथ वो बच्चों की तरह ही खेलती रहती है और उसका मन भी लग जाता है। जब ईलू अथक होते हैं तो ईलू के साथ वो बहुत खेलती है अभी, और फिर अथक आ जाता है तो अथक के साथ भी खेलती रहती है। और फिर मेरे बेटे के साथ भी बराबर खेलती है, वो खूब खेलती है। शाम को वो ऊपर आ जाती है एमी, और एमी के साथ सभी ऊपर आ जाते हैं, तो बॉल के साथ वो खूब खेलती है। तो इस तरह से हम शाम का वक्त इस तरह से गुजार लेते हैं। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत हमें शाम को भी समय पास करना पड़ता है। दिन इतने लंबे होते हैं कि समझ में ही नहीं आता है कैसे टाइम को पास करें। लॉकडाउन अलग लगा हुआ है तो कहीं जा आ सकते नहीं। तो ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।